कोलकाता की हेरिटेज की बात करें तो हम पीली टैक्सियों को नहीं भूल सकते। जब से हमें कोलकाता को देखा है, हर जगह कहीं ना कहीं हम इस पीली टैक्सियों की सवारी करते हैं, पर अब इन पीली टैक्सियों का अस्तित्व काफी कम होता दिख रहा है। ऐसे में सरकार ने एक कदम उठाया है। आप देख रहे द लोकल जर्नलिस्ट, मैं आपके साथ नौशबा खान। आइए देखते हैं क्या है वो कदम। अब मीटर नहीं बल्कि ऐप कैब से बजट टैक्सियां चलेंगी। जी हाँ, ई टैक्सियों के लिए एक ऐप निकाला गया है सरकार की तरफ से। अपने फोन से लोग मिनटों में ऐप कैब के माध्यम से टैक्सी बुक कर सकते हैं। ऐप का नेम यात्री मीटर दिया गया है। हावड़ा से सियालदह स्टेशन के हजारों कलाकार ने डूडल भी किया है। अब कैब को राज्य सरकार इस नए ऐप के तहत ले जाएंगी। संभावना है कि अगले महीने से ही ये ऐप लॉन्च हो सकता है। तरफ ऐप कैब मनमानी किराया वसूलते हैं और दूसरी तरफ मीटर के अनुसार नहीं, मनमानी का किराया तय किया जाता है। नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया है कि सियालदह से शायर बाजार स्थित अन्य टैक्सी स्टैंड पर पुलिस द्वारा ड्राइवरों के फोन में इस ऐप को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। महामारी के बाद केवल लगभग 7,000 पीली टैक्सियां ही सड़क पर रही। अन्य 2,500 उनमें से सभी डी और ई श्रृंखला के रसूद है। 2025 तक चेहराबंद तरीके से हटा दिया जाएगा, जिससे गिनती 5,000 से कम हो जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार के खुद ही ऐप कैब सेवा शुरू करने की योजना इसी महीने हो सकती है शुरुआत। पश्चिम बंगाल सरकार अपनी खुद की ऐप कैब सेवा शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जो उबेर और ओला जैसे निजी खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। राज्य के ऐप कैब रेड हेलिंग सर्विस सेगमेंट में उबेर और ओला जैसी निजी कंपनियों का दबदबा है। हालांकि कई मामलों में इन कंपनियों के ऐप कैब ड्राइवरों के खिलाफ छोटी दूरी के लिए अतिरिक्त किराया वसूलने का उपभोक्ताओं को अस्वीकार करने की आदि की शिकायत दर्ज है। पश्चिम बंगाल के सरकार के अपने ऐप कैब लॉन्च करने की योजना उस मुद्दे को हल करने के लिए है। ये भी दावा किया गया है कि ये सेवा 15 अप्रैल को शुरू की जा सकती है, जो बंगाली नए वर्ष है। रिपोर्ट में दावा किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार का लक्ष्य परिस्थिति HM एम्बेसडर पीली टैक्सियों को इस ऐप कैब सेवा के द्वारा दायरे में लाना है। इससे कोलकाता में पीली टैक्सियों को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। इन्हें हेरिटेज टैग मिला हुआ है। साथ ही ये ऐप कैब सेवा कथित तौर पर उपभोक्ताओं को अन्य निजी कंपनियों की तुलना में 30 से 35% कम किराए पर यात्री की पेशकश करने वाली है। रिपोर्ट में दावा किया है कि ऐप राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विशिष्ट किया जाएगा। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पीली टैक्सी चालकों के बीच इस सेवा को लेकर भ्रम सी स्थिति बनी हुई है। कोलकाता के टैक्सी यूनियनों के नेता अर्जुन सिंह ने कथित तौर पर कहा है कि राज्य सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों के साथ ऐप कैब सेवाओं पर चर्चा नहीं की है। उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा है कि उन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वे सरकार की ऐप कैब सेवा शामिल होंगे या नहीं। इसके अलावा कोलकाता के पीली टैक्सी ऑपरेटरों के अन्य अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा है कि इस सेवा के तकनीकी पहलुओं के बारे में हम कोई स्पष्टता नहीं कर सकते, जैसे कि यात्रियों से किराया कैसे एकत्रित किया जाएगा, क्योंकि पीली टैक्सी अब मीटर पर नहीं चलती है। इसके अलावा उन्होंने कथित तौर पर कोलकाता में पीली टैक्सियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक ठोस योजना की मांग की है, जो कई वर्षों से खराब स्थिति पर, खासकर जब से निजी ऐप कैब खिलाड़ियों ने शहर में अपनी सेवाएं शुरू की है। इससे जुड़ी और भी जानकारी के लिए देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट।